question, if q 0,1 is equidistant from p 5, -3 and r this, find the value of x. तो आपको इस क्वेश्चन को लिखने के लिए व्हाट यू कैन मेक अ रफ डायग्राम आल्सो, ऐसे करके आप एक रफ डायग्राम भी साइड में बना सकते हैं कि Q एक पॉइंट है और वो इक्विडिस्टेंट है P और R से, मतलब ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल दिया हुआ है। Q का जो कोऑर्डिनेट है वो 0,1 है, P का जो कोऑर्डिनेट है 5, -3 है और R का कोऑर्डिनेट है x, 6। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे दैट गिवन क्या है, गिवन है that QP is equal to QR. Q जो है इक्विडिस्टेंट है P और R से, मतलब QP का डिस्टेंस QR के इक्वल है। नाउ आप सॉल्यूशन में लिखेंगे दैट स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग, या आप डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं डायरेक्टली, फिर स्क्वायर कर सकते हैं, या आप स्क्वायर करके OP स्क्वायर OQ स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मैं डिस्टेंस फार्मूला लगाती हूँ, तो आप लिखेंगे यूजिंग, फिर बाद में स्क्वायर करूंगी, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ऐसे लिखना है पहले। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला आप QP को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ x2 is 5 minus y1 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर। तो आप वो भी पहले लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और एक ही बात है, पहले y2 minus y1 प्लस x2 minus x1 लिख दो, या x2 minus x1 प्लस y2 minus y1 लिख दो। तो ये लिखा इक्वल्स टू अंडर रूट QR का वैल्यू क्या आएगा, Q ये है, R ये है, तो ये कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे, x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर, ये हम लोगों ने लिख दिया। नाउ यू विल राइट स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये जो अंडर रूट है वो क्या होगा, हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5 का स्क्वायर, क्योंकि ये क्या था 5 - 0 था, तो ये रूट हट जाएगा स्क्वायर करेंगे तो, और ये जो अंदर लिखा हुआ है ये बचेगा, 5 - 0 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, -3 - 1 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू, यहाँ पे है x - 0 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर, राइट, और यहाँ पे 6 - 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर। तो अगेन ये 5 का स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, विच इज 25। तो यहाँ से आपकी x स्क्वायर की वैल्यू आ गई -4 का होल स्क्वायर 60। अब क्योंकि x स्क्वायर की वैल्यू -4 का स्क्वायर विच इज 16 आई, तो यहाँ से x की दो वैल्यूज हमें मिलेंगी, x इक्वल्स टू +-4। अब आप इसको लिख कैसे सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली भी, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर -16 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 60, तो हम x स्क्वायर -16 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। फिर हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर -4 स्क्वायर इक्वल्स टू 0, राइट। अब हम a माइनस b का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आ गई +-4, जो कि हमसे पूछी थी कि आपको वैल्यूज ऑफ x बतानी है जिससे Q P से और R से इक्विडिस्टेंट रहे, तो x की दो वैल्यूज है +-1। आप इसके ब्रैकेट में लिख सकते हैं दैट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b। हमने ये फॉर्मूला यूज किया है इसको ऐसे लिखने के लिए कि ये x स्क्वायर -16 इक्वल टू 0 था, x स्क्वायर -4 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये a मान लो, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 4 है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या हुआ, a माइनस b इंटू a प्लस b इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आती है। तो इस क्वेश्चन को क्लियर है सबको?